तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। ये टेस्ट सेट पेपर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा दोपहर में 12 बजे मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। आप मुझसे लाइव आकर पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है और दोपहर में जो 12 बजे मेरी क्लास है अनअकैडमी पर उसकी लिंक भी दे दी है। तो लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली 12 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन क्लास शुरू होने से पहले मिल जाए और आप क्लास में टाइम पर आ सकें। साथ साथ मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगें और आपकी कोई क्लास ना छूटे। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड करिए, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा और एनरोल कोड आपको डालना है AEGG, 4 अक्षर का ये कोड। जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन तुरंत अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट क्लास को देख सकेंगे। तो सभी ज़रूर 12 बजे करेक्ट टाइम पर आ जाएगा। चलिए अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट निम्न में से किसके मध्य में स्थित है? सही उत्तर क्या है? तो पाल घाट जो है यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होकर है। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो भारत में ऑपरेशन विजय जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? तो भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले जी की प्रेरणा से शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय ऑप्शन नंबर सुरेंद्र नाथ जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव जो है A.O. ह्यूम साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो इनमें से स्वराज पार्टी से संबंधित राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यक्षात्मक शासन का प्रणाली का आधारभूत तत्व ऑप्शन नंबर एकल कार्यपालिका है। नए राज्य के गठन की शक्ति इनमें से किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन देखता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति जी देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है?
तो कर्म का सिद्धांत तो मीमांसा से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये मत समझिएगा यहाँ पर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं ना। टोटली परफॉर्मेंस राष्ट्रपति को ही बताया जाता है और वही नोटिस करते हैं, वही देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अगला। मौखरी शासकों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी जो है कन्नौज हुआ करती थी। राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? राइट आंसर क्या है? तो चीनी यात्री हिनसांग ने जो है ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में इनमें से ग्वालियर का तेली मंदिर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? सही उत्तर क्या है? तो माउंट आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत इनमें से छोड़ दी थी। राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी ने। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? राइट आंसर क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर क्या है? तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। सही उत्तर हो जाएगा। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर क्या है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो है मंदाकिनी नदी बहती है। निम्न में से कौन सा एक लैगून नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से पेरियार झील एक लैगून नहीं है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? राइट आंसर क्या है? तो झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राइट आंसर हो जाएगा। हुदहुद चक्रवात से भारत का प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो हुदहुद चक्रवात से भारत का प्रभावित तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश का तट है। राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर क्या है? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? राइट आंसर क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसके होते हैं? तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो है सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या रहा इसको ज़रूर शेयर करिएगा और 12 बजे क्लास में ज़रूर आ जाइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।